मा आलमु लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। क्या बखुदा अगर तुम ये जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते नहीं बल्कि रोते ज्यादा और हंसते कम। अब अंदाजा लगाए कि इस हदीस की शरह में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है कि हुजूर के इस फरमान का मतलब क्या है कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते तो रोते ज्यादा और हंसते कम। तो फरमाया उसकी वजह यह है कि जब इंसान की रूह निकाली जाती है उस वक्त जो शिद्दत होती है, जो नज़ा का वक्त होता है, जो कब्र के अहवाल होते हैं, उन अहवाल की शिद्दत को, उन नज़ा के आलम की कैफियत को अगर इंसान जान ले तो वो इंसान जिंदगी भर न रोए और ना ही जो है वो हंसे, बल्कि हर वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वुज़ू करते तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता। किसी ने सवाल किया, हुजूर आपका जब वुज़ू करते हैं आपका चेहरा अनवर मुतगय्यर हो जाता है, पीला पड़ जाता है, वजह क्या है? तो वो कहते हैं कि याद रखो कि मैं जब वुज़ू करता हूँ तो मेरे दिल में ये आता है कि मैं उस बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने जा रहा हूँ, तो कौन सा मुंह लेकर के उसकी बारगाह में खड़ा होगा। तो इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने करबला की मुसीबतों को अपनी आंखों से देखा है और उस पर सब्र किया है, उसके बावजूद जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने के लिए जाते हैं तो चेहरा मुतगय्यर हो जाता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि खास तौर से जब जनाजों में हाजिर हो तो जनाजों में हाजिर होने के वक्त एक तो हमें कभी भी जिस शख्स के जनाजे में हाजिर हो वहां पर सब्र की तलकीन करनी है, और दूसरा उस जनाजे से अपने लिए इबरत लेकर के जाना है कि आइंदा जो है उस जनाजे से हमें क्या दर्स मिलता है, हमें क्या सबक मिलता है। और याद रखें हदीस पाक कुरान पाक की आयत है कि फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब उसकी मौत का वक्त आता है तो ना ही वो पीछे होते ना आगे होती। ये जब किसी के मरने का वक्त होगा, कौन सी जगह है, कौन सी मकान है, किसी को नहीं पता है। उस जगह से ना तो आगे होगा और ना ही पीछे होगा। और एक और हदीस पाक में है, कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तालमून, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तुम मरोगे तो मरने के बाद क्या होगा, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर उसकी बारगाह में तुम्हें भेजा जाएगा, उसकी बारगाह में तुम्हें रुजू करना पड़ेगा, जो छुपे को भी जानता है जाहिर को भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो तुम्हें खबर देगा, वो तुम्हें बताएगा जो तुम दुनिया में करते थे। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी है, आज दुनिया में हम दूसरों के साथ बहाने कर देते हैं, जी इस वजह से आपका काम नहीं हो सका, इस वजह से काम नहीं हो सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। हकीकत ये है कि अल्लाह ने यहाँ क्यों फरमाया कि फिर तुम्हें भेजा जाएगा उसकी बारगाह में जो गैब वाला और शहादत वाला है, वो इसलिए कि वहां बहाना नहीं चलेगा, वहां हुज्जत काम नहीं आएगी, वहां हिला नहीं चलेगा, दुनिया में बहाने चल जाएंगे। दुनिया में कोई नमाज जो है सही से नहीं पढ़ता, बैठ के पढ़ता है तो छोटी सी बात होती है तो कहता मुझे उज्र है, मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत में उसका कोई प्रॉब्लम है ये नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हम जनाजों के मुतालिक और मैयतों के मुतालिक सुनते रहते हैं, अपनी जिंदगी में उससे जो तब्दीली पैदा करें। खासकर नौजवानों से गुजारिश है कि हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, पहले लोग थे और आज भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो अपने ईमान अकीदे पर पुख्तगी से कायम है, वो नहीं हट सकते, लेकिन जो नौजवान नस्ल है इनके ज़हनों में बहुत शुबहात है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, एक तो दीन इंटरनेट से सीखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के दौर में जितने भी ये मुवासलाती ज़राए हैं उनमें आपको मैं हकीकत से बताऊं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एआई, तो उसमें अगर आप आज मुझे यहाँ कहेंगे मैं सर्च मारूं जिस मर्जी एआई की बात करें, चाहे चैट जीपीटी हो कोई भी हो, एक सवाल करेंगे उसका जो भी जवाब देगा सही जवाब वो बिल्कुल गलत निकलेगा, और हम वहां से दीन सीखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि दीन की मालूमात ऑथेंटिक तरीके से हासिल करें और खास तौर से हम अपनी जिंदगी में तब्दीली करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जनाजे में हाजिर होना कबूल फरमाए, मैयत की बख्शिश फरमाए और इस मैयत की बख्शिश के वसीले से हमारी भी बख्शिश फरमाए।